जाने में बहुत अच्छा लगता है। आज हम दर दर भटक रहे हैं, वो नहीं किसी को दिख रहा है। और जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम खुद यहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि ये घुट घुट के जीना अब हमसे जिया नहीं जा रहा है। हमारे धनंजय सर हैं, उनके पास हम कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। कॉल उठाएंगे तो बेटा हम इस मीटिंग में है, बेटा हम उस मीटिंग में। तो उस दिन क्यों आश्वासन दिया, वो क्यों दिया वो आश्वासन? बोला था कि कार्रवाई होगी। सही बता रहे, कोई हमको नहीं बोला था कि वो लोग मारे जाएंगे, ठीक है। वही पहला इंसान था जो बोला था कि मारे जाएंगे, इसके लिए उसका हमने सुन लिया था। और उन्हीं के कहने अब वही गुहार लगा रहे हैं, देखते हैं कैसे मुलाकात होती है, कब होती है। उनको तो खुद देखना चाहिए उनके समाज में क्या हो रहा है, उनका गुंडा राज कैसे चलाया जा रहा है। अरे भाई, आप मेन मुखी है इस प्रदेश के, इस देश के, तो आपको समझना चाहिए। आप खुद देखिए। और भाई हमारा काम है गुहार लग रहा है। हम तो ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक आने के लायक थे, और ना ही हमारे अखिलेश भैया जो है उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पास जाने लायक थे, ना हम कहीं जाने लायक थे। गए कैसे? उनके ही सदस्य के साथ ही गए हैं। और बाकी और हमको राजनीति करने के लिए बोला जा रहा था, तुम राजनीति कर रही हो, ये करे, तुम अपने भाई के अपराधी को खुद बचा रही हो, क्या क्या बोले। कुछ नहीं, राजनीति कर रहे, तुम अपने भाई के इंसाफ को मांग रहे, इसमें कोई गलत नहीं। अभी तक आपके घर कितने नेता आए? सभी लोगों ने आश्वासन कितने? सब आए, पता नहीं कितने आए, हम तो किसी का नाम नहीं जानते, पता नहीं कितने के। तो एक चीज और बोलनी थी, हमारे धनंजय सर हैं, उनके पास हम कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। कॉल उठाएंगे तो बेटा हम इस मीटिंग में है, बेटा हम उस मीटिंग में। तो उस दिन क्यों आश्वासन दिया, वो क्यों दिया वो आश्वासन? बोला था कि कार्रवाई होगी। सही बता रहे, कोई हमको नहीं बोला था कि वो लोग मारे जाएंगे, ठीक है। वही पहला इंसान था जो बोला था कि मारे जाएंगे, इसके लिए उसका हमने सुन लिया था। और उन्हीं के कहने पर बॉडी भी उठी थी उनके सबके कहने पे मिली, लेकिन ये बात है कि मैंने सबकी बात रखी। लेकिन वो एक इंसान था जिसने बोला था कि वो लोग मारे जाएंगे, सीधा बोला था मुंह पे। यही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मारे जाएंगे, इसके लिए। और कहा था 2 से 3 दिन में, कुछ नहीं हुआ। वो मुझे चूतिया बना के, पागल बना के चला गया। अब हम तो इसलिए कल परसों फोन कर रहे थे कि हम बात करें, अपने धनंजय सर से बात करें, देखते हैं क्या बोलते हैं। कुछ नहीं बोले, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, वो खाली हमको पागल बना के गए हैं। हम तो सोचे थे कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किए। सब के सब वही हैं। एक तो गिरीश मंत्री हैं, उनसे थोड़ा आशा है, लेकिन उसमें भी आज फोन कर रहे हैं कि सर अगर आपका कोई नहीं सुन रहा तो हमारे साथ सहयोग करिए, आइए हमारे साथ धरने पे। उस पर फोन काट दिए, तुरंत काट दिए। हमको लगा था शायद वो हमारा सहयोग करे, लेकिन वो भी फोन काट दिए। और फिर धनंजय सर का तो कहीं ना कहीं मीटिंग रहती है, हम इस मीटिंग में, हम उस मीटिंग में है, कोई सहयोग ही नहीं है। हम तो यही जानते हैं, बस सब आते हैं मीडिया में अपना बयान देते हैं, दिखाते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। कोई किसी के साथ नहीं होता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। सब खाली हमको पागल बना के जाते हैं, ऐसे ऐसे पागल बना के। अरे आप लोग को शर्म नहीं आती? आप वहाँ पे हो, जिस जगह हो वहाँ पे समझ लो, कम से कम आते हो तो परिवार का दुख दर्द बाद में आते हो ना, तो उसको क्यों कुरेद के जाते हो? कुरेद के जाने में बहुत अच्छा लगता है। आज हम दर दर भटक रहे हैं, वो नहीं किसी को दिख रहा है। काली की आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। ये जो धरना आप दे रही हैं, आखिरी सवाल है, कब तक आपका धरना जारी रहेगा? अब जब तक वो लोग मारे नहीं जाएंगे और जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम खुद यहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि ये घुट घुट के जीना अब हमसे जिया नहीं जा रहा है। क्योंकि रोज रोज एक ही लड़ाई के लिए, क्योंकि अब हमको क्या, अगर वो छूटेंगे भी तो क्या हम बचेंगे? लगता है हम बचेंगे। हर बात पे खाली कहा जा रहा है राजनीति कर रही हो, राजनीति कर रही है। हम बस इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ में भी हमको राजनीति राजनीति लग रही है। इतना पागल हो जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बस एक तो हमारे यही इंद्रजीत सर है जो गाड़ी अपना थोड़ा सा दे दिए, उसके लिए भी हमको कहीं ना कहीं किसी से कहो कोई आता नहीं है। कितना परेशान हो रहे हैं हम जानते हैं ना, किसी को ये तो नहीं दिखेगा। सब खाली आश्वासन देके राजनीति करने आते हैं। राजनीति में बस वोट चाहिए सबको। हम कहते हैं अगर आप लोग के बस में नहीं है तो मत जाया करिए किसी पीड़ित परिवार के पास, रुलाने के लिए, उसको दर दर भटकाने के लिए।
देखिए मैं आपको बता दूं, सामने चुनाव, हर पार्टी के लोग आपको आपका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक ना। आपको भी वहाँ समझ जाना चाहिए था, जहाँ लोग आ रहे थे आपको बड़ी बड़ी बातें दे रहे थे। अगर यदि ये बताइए सर, हम किसी राजनेता के घर के हैं जो हम समझेंगे? बताइए, हमारा तो घर आप देख के आए ना। हम लोग भी बस कमाते हैं और खाने वाले इंसान है, पढ़ाई लिखाई करने वाले इंसान है, और हम लोग राजनीति नहीं करते थे। हमारे घर से एक बंदा भी आपको राजनीति में नहीं दिखेगा। नहीं, कोई नहीं। तो कैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति करेंगे? अरे न्याय के लिए हमें, साथ राजनीति हो रहा है, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आपके साथ राजनीति हो रहा है। तो वही तो कह रहे हैं, हम यही चाहते हैं, अगर आप लोग के बस में नहीं रहता है तो आप लोग राजनीति करिए, लेकिन किसी पीड़ित परिवार के साथ मत करिए। आप लोग मत आइए। सुना, आखिरी फैसला क्या होगा? अब देखते हैं क्या होता है। हम तो यही सोच के बैठे हैं, अगर नहीं ये लोग सुखते हैं यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं अब क्या घर। आपकी मुलाकात डीएम साहब से, एसपी साहब से जौनपुर हुई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कहता है, बस खाली आश्वासन, बेटा हो रहा है, काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनने को। तुम्हारे पहले मीटिंग तुम्हारी ही होती है, पहली मीटिंग तुम्हारे ही केस में होती है। अरे कौन सी मीटिंग, जब आप काम नहीं कर रहे हो कौन सी मीटिंग? हर केस में मर्डर हो जा रहा है, हर केस में आपका इनकाउंटर हो जा रहा है, हर केस में घर गिर जा रहा है। मेरे केस में क्यों नहीं गिर रहा है? समय बार बार आपको समय दिया जा रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आज क्या कुछ मूड बना करके आए, क्या कुछ करके आए? अब यही है, यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे रहेंगे, अब नहीं जाएंगे जब तक ये लोग खत्म नहीं करेंगे वो लोग को। लगता है कि आज न्याय मिल जाएगा? आज नहीं मिलेगा, 10 दिन में नहीं मिलेगा, 30 दिन में नहीं मिलेगा, साल भर में नहीं मिलेगा, यहीं पे बैठेंगे जौनपुर देखते के जो हैं। सांसद इस समय बाबू सिंह कुशवाहा, क्या आपसे मुलाकात के बाद हुई? नहीं हुई है। समर्थन किसी राजनीतिक दल का आपको मिल पा रहा है क्या इस पूरे के पूरे पक्ष में? किसी का नहीं मिल रहा है। प्रकाश राजभर बैठा के रखे हैं, बताओ ना साहब। ओम प्रकाश राजभर की क्या बात है? वो तो पहले से ही करें कि राजभर इसमें नहीं है, रवि यादव का नाम ले रहे बस क्या होता है कि इसमें बस केस को मोड़ने के लिए, हाँ, लड़की के ऊपर इल्जाम लगाना सब बहुत बेखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बताइए, वो लड़की का, जब वो लड़का लड़की अगर लव मैरिज नहीं होता, अरेंज मैरिज, बाई चांस अरेंज मैरिज होता, तो लड़की के ऊपर तो पहले से लग गया होता ना, लेकिन कोई सोचता नहीं और उसके घर वालों को भी उठा लेते हैं। आपने लव मैरिज की बात की, थोड़ा एक बात ख्याल आई। अभी एक वकील साहब थे जिनका बयान ज्यादा चर्चा में रहा कि प्रदीप बिंद जो होता है, कुछ समय उससे बताया जाता है आपके भाई का नाम। हमने लड़की का बयान दिलवा दिया ना।